नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त फिर से मैं मौजूद हूं O2 हेड पे, क्योंकि किसानों के लगातार फ़ोन मैसेज आ रहे थे कि O2 हेड की क्या कुछ स्थिति है वो बताने का कष्ट करें। तो उन तमाम किसान भाइयों के लिए आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं O2 हेड पे और O2 हेड की स्थिति मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कितना पानी O2 हेड पे है। फ़िलहाल आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, जिस समय O2 हेड जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, पानी नहीं था, क्योंकि सफाई करवाई थी। सफाई के बाद जो है जो O2 हेड पे जो हेड बनाया गया है उसकी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तो उसके लिए O2 हेड को खाली किया गया था। लेकिन अब जैसे ही पीछे बरसात ज़्यादा हुई है, तो बरसात होते ही आप देख सकते हैं कि O2 हेड जो है, O2 झील है, वो पूरी पानी से लबालब हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से O2 हेड में अब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जहां तक नज़र जाती है वहां तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 900 एकड़ के करीब फैली इस झील में अगर बात करूं तो बहुत अधिक मात्रा में पानी जो है वो आ चुका है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अभी तक बाढ़ आने की संभावना जो है वो बहुत कम जताई जा रही है, क्योंकि अगर बात करूँ तो 6 से 7 फीट जो पानी है वो O2 हेड के तटों से, बांध से नीचे है। और इसके साथ साथ आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान की तरफ भी पानी अब लगातार छोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक से तस्वीरें दिखाऊंगा कि O2 हेड के जो फट्टे लगाए गए हैं, यानी कि जहाँ से पानी आगे राजस्थान में छोड़ा जाता है, उस जगह पे केलियों के जो पौधे हैं, वनस्पति जो है उगी हुई है। वो जैसे नाली से नदी के अंदर पानी आया, पानी के साथ ये वनस्पति भी बह करके साथ आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये अवरोध एक इन्होंने बना रखा है, पानी को ज़्यादा आगे नहीं जाने देती। तो ऐसे में इसकी भी सफाई करने की अति आवश्यक है। एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं सामने कि पानी जो है O2 हेड से आगे घग्गर नदी में राजस्थान की तरफ भी छोड़ा गया है। तो ऐसे में राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत ये मैं कह सकता हूँ कि उन किसानों को मिलेगी, क्योंकि उन किसानों के खेतों को भी सिंचाई करने के लिए घग्गर नदी का पानी अब मुहैया हो पाएगा। अब अगर बात करूं तो ये नदी जो है आगे राजस्थान में प्रवेश करती है, तो राजस्थान से पहले हरियाणा के जितने भी किसान हैं उनको भी ये पानी जो है घग्गर नदी का सिंचाई करने के लिए मिलेगा। अब बात करूं तो एक गेट जो है वो खोला गया है, जिससे कि O2 हेड पे ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा ना हो और ऐसे में राजस्थान के किसानों को भी अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए पानी मिल सके। तो एक गेट जो है वो यहाँ से खोल दिया गया है। राजस्थान के किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत मैं इसको कहना चाहूँगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो O2 हेड के साथ साथ जो सहायक नदियां जो निकाली गई हैं, जो सहायक नहरें जिनको खरीफ चैनल बोला जाता है, उन नहरों के अंदर भी पानी छोड़ दिया गया है। लगातार किसानों को सिंचाई करने के लिए पानी दिया जा रहा है। तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो O2 हेड से एक घग्गर नदी की एक नहर निकाली गई है, घग्गर नदी का पानी आगे किसानों के पास भेजने के लिए, छोड़ने के लिए। तो ये भी यहाँ से जितनी 6 से 7 नदियाँ निकाली गई हैं, नहरें निकाली गई हैं, खरीफ चैनल जो निकाले गए हैं, उन सभी के अंदर पानी छोड़ दिया गया है। तो ऐसे में आसपास के किसानों को भी काफ़ी राहत इस पानी से मिलेगी, क्योंकि धान के बिजाई का समय है, धान की बुआई का समय है, तो वो किसान भी धान लगा सकेंगे, उनको पानी की किसी तरह की कमी नहीं आएगी। तो अगर वाटर लेवल की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने तस्वीर में कि 650 से थोड़ा सा नीचे अगर मैं बात करूं, क्योंकि कुछ वनस्पति जो है उन्होंने अवरोध बनाया हुआ है, 650 से नीचे जो है वो वाटर लेवल यहाँ पे O2 हेड पे अभी फ़िलहाल इस समय में है। अगर बात करूं तो जो बाढ़ की जो संभावना जब पैदा होती है तो वो यहाँ पे हमने पहले ही अधिकारियों से बातचीत की थी, यहाँ पे O2 हेड के जो इंचार्ज हैं उनसे बातचीत की थी। तो उनका कहना था कि 651, 52, 53 के लगभग जब वाटर लेवल आ जाता है तब पीछे जो है वो तटबंध टूटने के आसार होते हैं। टूटे थे पिछली बार अगर बात करें तो कुछ एक जगह पे। तो ऐसे में अब पीछे जो तट है घग्गर नदी के वो ना टूटें,
इसके लिए एहतियात के तौर पे यहाँ से एक जो गेट है वो खोल दिया गया है, जिससे कि पानी का लेवल जो है वो इतना कि इतना मेंटेन रहे, ताकि पीछे जो घग्गर नदी में बाढ़ आने की संभावना, जो तट टूटने की संभावना है, वो कम हो सके। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो घग्गर नदी पे बने O2 हेड का दृश्य सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बरसात इस बार जो है ज़्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। और अगर बात करूं तो अगर बरसात और ज़्यादा होती है तो बाढ़ आने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां से अगर बात करूं तो जब घग्गर नदी पूरे उफान पे होती है, बारिश ज़्यादा होती है, तो यहां से जो सारे के सारे जो गेट हैं वो खोल दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो पानी है वो घग्गर नदी का O2 हेड पे ओवरफ्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये O2 हेड भर जाता है। तो उस स्थिति में भी जो बारिश का पानी है, जो घग्गर नदी का पानी है, वो कंट्रोल नहीं होता, और जैसे दबाव पड़ता है तो पीछे जो तटबंध जो घग्गर नदी के वो कमज़ोर होते हैं, उन तटबंधों को पानी जो तोड़ करके आसपास के इलाके में घुस जाता है, किसानों के खेतों में घुस जाता है। तो ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना अक्सर रहती है। लेकिन इस बार क्या प्रशासन ने बांधों को मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? क्या पिछली बार की बजाय और ज़्यादा बांधों को मजबूत किया गया, क्योंकि इस बार बारिश भी अधिक आने की संभावना बताई गई है? तो ये एक सवाल यहाँ पे ज़रूर खड़ा होता है। अगर इस बार जो बारिश ज़्यादा होती है और अगर बाढ़ आती है, घग्गर नदी का पानी जो लोगों के, किसानों के खेतों में घुसता है, गांव के अंदर जाता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पे ज़रूर लगेगा। क्योंकि जब पता था कि इस बार बारिश ज़्यादा होने की संभावना जो कृषि मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दर्शाई गई थी, बताई गई थी, तो क्यों नहीं इन बांधों को और ज़्यादा मजबूत किया गया? खैर, आने वाला समय बताएगा कि आखिर किस प्रकार से इस बार घग्गर नदी जो है अपना तांडव दिखाती है, या फिर शांति प्रिय रूप से जो है घग्गर नदी में पानी जो है वह बहता रहता है। फिलहाल अगर बात करूं तो यहाँ से पानी जो है राजस्थान के किसानों के लिए भी छोड़ दिया गया है। आसपास के जो यहाँ से सहायक नहरें जो निकाली गई हैं O2 हेड से, उन नहरों में भी पानी पूरी मात्रा में छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अगर घग्गर नदी के O2 हेड की बात करूं तो O2 हेड पे पानी जो है वो अब पूरी मात्रा में पहुंच चुका है। एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जिस प्रकार से 5 से 7 दिन पहले घग्गर नदी में पानी आ रहा था, तो ऐसे में कि O2 हेड को पानी स्टोर करने में अभी तक 5 से 7 दिन लगेंगे, लेकिन वो 5 से 7 दिन नहीं लगे, 2 से 3 दिन में ही O2 हेड में पानी जो है वो पूरा हो गया। तो ऐसे में अब आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर कितनी बारिश होती है, क्या घग्गर नदी में बाढ़ आती है या नहीं आती, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।